नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका निषेध पूरे देश में किया जा रहा है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भी कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसका निषेध किया जा रहा है। मीरा भाईंदर की एक सामाजिक संस्था है हम भारतीय। इस संस्था में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं और इस हम भारतीय संस्था द्वारा भी आज एक प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उस हमले का निषेध व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और जानना चाहा कि आखिर उनकी क्या भावना है इस आतंकवादी हमले को लेकर। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कश्मीर में पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, जो लोग अपने परिवार के साथ पर्यटन के लिए पहलगाम गए थे, जिसको हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है, और ऐसी खूबसूरत जगह पर जहां पर कश्मीर के सारे लोग अपने पर्यटनों को अपना मेहमान समझकर उनकी खिदमत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं कि पूरे कश्मीर को वो घुमाते हैं। ऐसी जगह पर कुछ आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, और उसके निषेध में आज हम भारतीय की यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। हमारे हम भारतीय के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब ने ये ऐलान किया कि इस दहशतवादी हमले का हमें पूरा निषेध करना है, और हर मुसलमान, और मुसलमान ही नहीं, हर इंसान जो सच्चा भारतीय है इस हमले का निषेध करता है। और आगे सरकार से विनती है कि ऐसे आतंकवादी हमले होते कैसे हैं। अगर ये तो सरकार की विफलता है कि अगर कोई असला लेके अंदर आ रहा है, बॉर्डर पार करके आ रहा है, और ऐसे पहले भी हमले हुए हैं, उसके बावजूद अगर सरकार जाग नहीं रही है तो सरकार सिर्फ पूरी जनता को क्या भरोसा दिला रही है। तो मेरी गुजारिश है कि सरकार इस बातों पर पूरा ध्यान दे और आइंदा से किसी की भी जीवित हानि ऐसे हमलों में ना हो, क्योंकि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है वो सरकार से सुरक्षा की उम्मीद करता है, लेकिन ऐसे हमलों से लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। मेरी सभी लोगों से विनती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, सोशल मीडिया पे इस दहशतवादी हमले के बिना पे हिंदू मुस्लिम का एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से बचें और हमारी एकता बनाए रखें। देखिए, हम लोग इस चीज़ का बहुत निषेध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी प्रधानमंत्री से, प्रशासन से ये मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे पुलिस फोर्स है, हमारी सेना है, उन्हें अच्छी तरीके से तैनात किया। अगर उन्होंने तैनात किए होते तो ये हादसा नहीं होता, हमारे भाई बहन नहीं मारे जाते। तो मेरी यही इच्छा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन और सेना तैनात की जाए। थैंक यू। तो आज जो कश्मीर में हमारे भाई और बहनों के ऊपर अटैक हुआ है टेररिज्म की वजह से, तो हमें उस चीज़ का बहुत अफसोस है। और यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं हमारे, उनको इस बात का अफसोस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग घूमने गए थे और उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। आतंकवादियों ने मतलब इस दुनिया में रिलीजन का सेपरेशन करने के लिए उनके ऊपर अटैक करा और कहा कि मुस्लिम लोगों ने अटैक करवाया उनके ऊपर। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है और इस चीज़ का अफसोस होना चाहिए, तो इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए। देखिए, आज का जो प्रदर्शन है, जो कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसका विरोध करने के लिए मीरा रोड के तमाम समाजी और मजहबी संस्थाएं एक साथ आई हैं। आज के धरने के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता एक साथ खड़ी है और हम उस आतंकवादी हमले का निषेध करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको यहाँ पे कंडेम करने के लिए आए। इसी के साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमला है ये किसी हिंदू मुसलमान पर नहीं, पूरे देश की जनता पर हमला है, हमारे भारत पे हमला है। लिहाजा हम सब लोग एक साथ खड़े और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये चाहेंगे सरकार से कि सरकार इसके खिलाफ भरपूर एक्शन ले और उन आतंकवादियों को भरपूर सज़ा मिले जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया। और हमारे बीच में जो आज नफ़रत का एजेंडा चलाया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए कि हम लोग बड़े दुख में हैं। हम सब भारत देश के लोग एक साथ खड़े हैं और हम इस धरने के माध्यम से पूरे देश के लोग, हम सब देशवासियों को और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी एकता ऐसी बनी रहेगी, हम सब एक साथ खड़े रहेंगे, हम सब एक दूसरे के साथी हैं। पहली बात तो कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका हम मीरा भाईंदर से अलग अलग एनजीओ के माध्यम से निषेध करते हैं, और जो लोग वीरगति प्राप्त हुए हैं या
मरण उनको आया है, उनके लिए हम श्रद्धांजलि करते हैं। बात रही है कि इस हमले को मुसलमान के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि आतंकवाद को कोई जात धर्म पंथ नहीं होता है, वो हैवान होता है, वो आतंकी होता है। इसलिए कोई भी फिर ऐसा बोलेगी कि बीच में जो रेलवे में हमला हुआ था वो सिंह नाम के आदमी ने किया था, उसने पूछ के किया कि क्या मुसलमान है क्या, उन्होंने मार दिया था, तो उसका हिंदू था क्या वो आतंकवाद? तो ऐसा नहीं बोल सकता है। आतंकवादी होता है, उसको कोई जात पर नहीं होता है। रही बात हम जो आज निषेध करने के लिए यहाँ पे हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो या गुवाहाटी से बम्बई तक हो, हम हिंदू मुस्लिम सब जन एक है। और इसी घटना के लिए हम लोग वो जो आतंकवादी हमला हुआ उसको कठोर चौकसी करके उसके कार्रवाई होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम लोग पूरा भारतीय लोग एक है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होए। यही हमारा आज का निषेध का मेन मकसद है। पर जितने भी लोग जमा हैं वो सहानुभूति पेश करते हैं। जिन लोगों के साथ हादसा हुआ, उस तकलीफ में, उस गम में हम उन परिवार के साथ, उन लोगों के साथ खड़े हैं। वो हमारे घर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं और उस दुख में हम उनके साथ हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आतंकी हमला हुआ है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी। और उसके अलावा ये जो आतंकी माइंडसेट है कि धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करना और उनके ऊपर हमला करना, इस माइंडसेट के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। इस सोच के लोग सिर्फ सरहद के उस पार नहीं हैं, ऐसी सोच के लोग पूरी दुनिया में कहीं पे भी हों। अगर इस देश में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों पे हमला करते हैं, ये भी आतंकी सोच है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो भेदभाव की सोच है, नफरत फैलाने की सोच है, ये आतंकी सोच है। इस आतंकी सोच, लोगों को बांटने की और लोगों को मारने की जो सोच है, इसके खिलाफ देश के इंसाफ पसंद लोगों को एक साथ खड़े होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आखिरी में हमारी इस बेबसी में जहाँ पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं कम से कम प्रार्थना पेश करना चाहूँगा, श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा जो लोग वहाँ मारे गए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने घुस के सरहद के इस पार आकर हमला किया, ईश्वर उनको भी, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जो शायद किसी को नज़र ना आते हों, जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, वो सरहद के किसी भी कोने में हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ईश्वर उनको भी जो है वो बर्बाद करे और लोगों के सामने मंजर आम पर लेकर आ जाए और उनको दलील करे। आप बोलिए मौलाना। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो दहशतगर्द हमला हुआ है, लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों ने किया है, तो क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त दी जाती है? देखिए, इस्लामी में नहीं, किसी मज़हब, किसी धर्म ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि किसी को कत्ल कर दे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी दिगर मज़हब है। बाज़ मज़हब में तो ये भी है कि पानी छान कर पिया जाए। किसी मज़हब ने, धर्म ने इजाज़त नहीं दी है। और ये जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये मुसलमान का लिबास, इस्लाम का लिबास ओढ़कर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, जो दहशतगर्द होता है उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता है, किसी मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं होता है। वो भगवान को भी नहीं मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता। लिहाजा जो है ये सही नहीं है कि किसी एक मज़हब से जोड़कर माहौल ख़राब किया जाए। लिहाजा यही गुजारिश है, संजीदगी के साथ जो है इंसान गौर करे, और गौर करने के बाद जो है हमारे मुल्क में, हमारे दरमियान जो है हमेशा उल्फत और मोहब्बत कायम रहे। ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। और जहाँ तक बात आ रही है कि मुसलमानों ने ऐसा किया है, ये दहशतगर्द, ये टेररिस्ट जो है वो, इनका कोई धर्म नहीं होता है। इनको इस्लाम से या किसी और धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है। इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है, हर जगह इंसानियत को बचाने का मैसेज देता है, अमन व अमान को फैलाने का मैसेज देता है। इस्लाम इस चीज़ को पुरजोर इस चीज़ की मजम्मत करता है, बल्कि हमदर्दी की खातिर आप देखेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में जो हुआ है, 3 बच्चों के नाम कसरत से आ रहे हैं, आदिल, माजिद, नज़ाकत, इन तीनों ने और इस तरह के और भी नौजवानों ने अपनी जान को हथेली पर रख कर लोगों की जानें बचाई हैं। बल्कि उसमें कुछ ऐसे भी नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान, कि हिंदू मुस्लिम पूछे बगैर कुछ लोगों को अपने घरों में ले जाकर उनको महफूज मकाम पर पहुंचाया, कुछ लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, उनके दवा का इंतज़ाम किया। इसको इस्लाम से ऐसा जोड़ना कि इस्लाम दहशतगर्दी की को पसंद करता है, बिल्कुल ही गलत बात है।